साथियों नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत। साथियों 2 जून 2026 की संतोषजनक सुखद खबर ये रही कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के गंभीर स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें आरोग्यम हॉस्पिटल उपचार हेतु भेजा गया। जैसा कि हम सभी को पता भी है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आदरणीय जज साहब ने 3 जून का समय दिया था सरकारी वकील को जवाब देने के लिए। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि परम पूज्य संत आसाराम जी बापू का हृदय में, हार्ट में ब्लॉकेज है, वो भी एक नहीं 3 ब्लॉकेज है, काफ़ी ज़्यादा है। और जब उन्हें कोर्ट द्वारा उपचार हेतु समय दिया गया था तो उनके साथ में जांच की जो भी टीम, डॉक्टर, पूरी टीम रहती थी, कैसे सुविधा दी जाए, किस तरह से। लेकिन जब ये कोर्ट का समय ख़त्म हुआ, उसके बाद में दोबारा उन्हें जोधपुर जाना पड़ा, तो उस समय उपचार की टीम, डॉक्टर कोई भी उपलब्ध नहीं थे। और इस उम्र में इतनी कमज़ोर शरीर और हार्ट वाली अवस्था में एक दिन के 1 घंटा भी बिना देख रेख के बहुत खतरनाक था। इस चीज़ की गंभीरता को जानते हुए आश्रम द्वारा 2 तारीख को ही दोबारा कोर्ट में निवेदन किया गया कि इस तरह से स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है और कोई उपचार का सुविधा नहीं और हार्ट की ऐसी स्थिति है। वो चीज़ को माननीय जज साहब ने स्वीकार किया और उनके निर्देश पे सरकारी वकील ने जेल सुपरिटेंडेंट को वहाँ पे न्यायालय में बुलवाया और उनसे विचार विमर्श के पश्चात और परम पूज्य सद्गुरुदेव आसाराम जी बापू के स्वास्थ्य की अत्यंत गंभीरता को देखते हुए माननीय कोर्ट ने तुरंत उन्हें चिकित्सा सुविधा हेतु आरोग्यम की अनुमति प्रदान करी और आरोग्यम संत गए हैं। उसका आप ये वीडियो देखिए। तो गाड़ी जो पीछे हो जाओ, पीछे गाड़ी जो ना थोड़ा ही ना जाए। मांगी बट में लगे पीछे देखो मत यार। अगर आप लोग फोन से करोगे प्लीज लगे मत। अरे फोन प्रोसीजर वाइटल डिस्चार्ज 3 पे करा लीजिए। 5 को निकालेंगे, 5 वो निकालने 2 पे करा दें, अभी रात को निकालेंगे। एक चीज़ तो संतोषजनक हम कह सकते हैं कि आरोग्यम में उपचार की पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे पूरी टीम रहेगी, देखरेख करेगी। लेकिन एक चीज़ ये संतोषजनक है, पूर्ण रूप नहीं होगा, क्योंकि पिछले 13 साल से इस तरह की स्थितियाँ लगातार चली आ रही। क्योंकि कुछ समय के लिए संत आसाराम जी बापू को थोड़ी सुविधा, थोड़ी छूट दी जाती है, फिर उसके बाद में समय अवधि पूरी होने के बाद में फिर दोबारा से यही प्रक्रिया चलती है। तो ये लुका छिपी का खेल जो है, आज संत श्री आसाराम जी बापू की उम्र, उनके स्वास्थ्य और हर चीज़ को देखते हुए अगर देखें तो एक आधारहीन केस, जिसमें अभी वकील साहब का एक मैं वीडियो सुन रहा था, गलती ना हो तो कीर्ति आहूजा जी का, उसमें उन्होंने कहा कि पहला एक ऐसा केस है जहाँ पे ये कहा जाता है कि तमाम लोगों, गवाहों के बयान और साक्ष्य को देखने के बाद ये जजमेंट आया। लेकिन बापूजी के केस में जजमेंट में लिखा गया कोई साक्ष्य नहीं, कोई सबूत नहीं, क्योंकि जो बात कही जा रही है उस समय वहाँ पे सिवाय बापूजी और ये जो विक्टिम के अलावा कोई तीसरा था नहीं, इसलिए केवल कही गई बात को मानकर जजमेंट सुना दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक कहे कि कानून, अंधा कानून वाली बात हुई कि आधारहीन बात पे ये इस तरह का केस बना। और दूसरी चीज़, आज मुझे लगता है कि अगर अब जो लीगल टीम है, अब उसके पास में
मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में जो सफलता मिली है, अब बिल्कुल भी रुकने का समय नहीं है। इसमें तो यह है कि साम दाम दंड भेद, मतलब लीगल से लेके पॉलिटिकल तक कुछ भी हो, हर चीज़ की पूरी तैयारी होने के बाद में अब आगे सुप्रीम कोर्ट जाया जाए। और वहाँ पे जैसा हो चुका है कि जब इस केस के जितने भी सपोर्टेड आरोपी थे वो सब बाइज्जत बरी हो गए, और कोर्ट को, यहाँ तक कि पुलिस को, पूरी जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसमें उन सभी को अपराधी घोषित कर सके। तो परम पूज्य संत आसाराम बापू के साथ में इतना बड़ा जो अन्याय हो रहा है, वो राज सत्ता, न्याय सत्ता, और उसके साथ मैं कहूँगा कि हमारे सनातन की जो धर्म सत्ता है, इन तीनों को जागृत होकर उस चीज़ को देखना होगा। और विशेषतः मुझे लगता है कि धर्म सत्ता में जितने भी धर्माचार्य हैं, जो धर्म के प्रति जागरूक हैं, उन सबको एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए कि जब कानून का सम्मान करते हुए जब कोई भी सहयोगी अपराधी नहीं रहा, तो परम पूज्य संत आसाराम जी बापू के केस को किसी के कहने के आधार पे आजीवन कारावास जैसा एक कठोर निर्णय का कोई आधार ही नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि हम सभी साधकों का शुभ संकल्प, जो भी लीगल टीम उनके साथ में है, और इसमें भी मेरा विशेष अनुरोध है कि सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है। जैसे आश्रम की भी 2-3 लीगल टीम है, एक लीगल टीम जो दीपक चौरसिया वाले केस को देख रही है, और पंजाब वाले केस को भी वो टीम हैंडल कर रही है। तो मुझे लगता है कि वो इसके अलावा और भी जो हमारे रिटायर्ड कई जज हैं, उनसे पहले मेरी बात हुई थी, वो 1-2 बार जुड़े भी थे, बाद में हट गए। तो कहते हैं कि भाई यहाँ पे सब अपने मन की चलाते हैं, कोई सुनता कहाँ है। तो मुझे लगता है कि जो रिटायर्ड जज हैं, हम जो चीज़ सामने लेके जा रहे हैं उस पर जज का क्या विचार बन सकता है, तथा हमारे जो साधक वकील हैं, सीनियर बहुत सारे वकील साधक, उनके भी विचार को लेकर के, और पॉलिटिकल्स में भी उस चीज़ को, मुझे लगता है कि जो साधक है जहाँ भी संगठित है, और वहाँ पे अपना संगठन और वहाँ के जो प्रभावी नेता, उनके सामने अपनी उपस्थिति बिल्कुल रखें कि भाई अब संत के प्रति जो है इतना अत्याचार हो रहा है, तो आप लोग भी इसमें आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपको अगर हमारे सहयोग की ज़रूरत है तो आपको भी हमारे केस में सहयोग करना चाहिए। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि जितनी भी टीम है, आपसी मतभेद को भुलाकर सब एक साथ बैठ जाए। उसमें अलग अलग लोगों के वीडियो में सब वकील की खासियत के बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने ये अच्छा किया। देखिए, कोई भी वकील जो जाएगा वो अपने तरफ से पूरा अच्छा करने का प्रयास करेगा, कभी कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन सबकी अपनी अपनी एक सोच, काम करने का तरीका हो सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरा निवेदन है कि इस बार बापूजी की केस में हम एक माने कि बापूजी के स्वास्थ्य को देख ले, बापूजी के इतने आयु को देखें, इतना लंबा समय जो बीत गया है, उन सब को देखते हुए अब मुझे लगता है कि सारी लीगल टीम एक साथ एक जगह बैठ जाए, और जो और भी साधक भाई हैं, वकील हैं, जज हैं, उन सबको निवेदन करके साथ में बिठा करके पूरा बढ़िया से प्लान बना करके और इस केस को आगे ले जाया जाए। और जहाँ पे अगर लगता है कि पॉलिटिकल रूप से कुछ हमारे सच्चाई, मतलब केस की सच्चाई सामने आने में समस्या की संभावना लगती है, तो उसके बारे में भी चर्चा किया जाए। और संभावित हो सकता है कि अगर ऐसा पॉलिटिकल में कहीं ऐसी लग रहा है कि कोई सच्चाई सामने नहीं आ पा रही, तो उसके बारे में भी कोई, बापूजी के सत्संग को अगर हम देखें तो एक बापूजी कहते हैं कि कोई ऐसी दुनिया में समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, लेकिन बहुत तत्परता से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से अगर उस चीज़ को किया जाए, तो हम सभी साधक अपनी अपनी योग्यता अनुसार सहयोग के लिए तैयार हैं। और सभी का ये अनुरोध है, और इस बार मुझे लगता है कि बापूजी का शुभ संकल्प स्पष्ट आ गया कि मैंने कहा था कि जब सब बरी हो जाएंगे उसके बाद मैं निर्दोष आ जाऊंगा। तो ये एक तरह से बापू का आशीर्वाद भी जो लीगल में लगे उन्हें मिल चुका है। अब इन सभी चीज़ को इकट्ठा करके जल्द से जल्द वो लगे, और
मुझे लगता है कि कोई चीज़ अब छुपाने लायक बची नहीं है और ना डरने की बात है कि ये चीज़ जाहिर होगी तो ये हो जाएगा। इतना घबरा के करने के लिए बहुत छुपा के देख लिया करके जो हुआ है, कहीं भी कुछ समस्या आती है, कहीं किसी तरह का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है जो अलग लगता है, तो उसमें संकोच किए बगैर आश्रम या संस्था द्वारा उस क्षेत्र में काम करते रहे हैं ऐसे लोगों से सहयोग मांगना चाहिए और उसको लेके आगे बढ़ें कि हम इस बार पूर्ण रूप से सफल हों और ये सब मिल के कह सकें अब की बार बापू निर्दोष बाहर। हरिओम।